सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जी, तो हमने देखा था किस तरह से, ठीक है, लक्ष्मण जी के जो 8 पटरानियों के 8 पुत्र थे, उनकी दीक्षा का वर्णन बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन था। किस तरह से पुत्र पिता से आज्ञा लेते हैं और ये कहते हैं कि अभी संसार में हमारा मन नहीं रुचता। और साथ ही साथ हमने देखा था लवण और अंकुश की का स्वयंवर हुआ था, 2 राजकुमारियों के साथ उनका मिलन हुआ, है ना? उसके बाद अब हम देखेंगे किस तरह भामंडल मृत्यु को प्राप्त होंगे और हनुमान जी का वैराग्य। बहुत ही सुंदर वर्णन है। शुरू करते हैं। अथनंतर वीर जिनेन्द्र के प्रथम गणधर सज्जनोत्तम श्री गौतम स्वामी मन में आए हुए भामंडल का चरित्र कहने लगे। विद्याधरों की अत्यंत सुंदर स्त्री रूपी लताओं से उत्पन्न सुख रूपी फूलों के आसव में आसक्त भामंडल रूपी भ्रमर इस प्रकार विचार करता रहता था कि यदि मैं दिगंबर मुनियों की दीक्षा धारण करता हूँ तो यह स्त्री रूपी कमलों का समूह निसंदेह कमल के समान आचरण करता है, अर्थात कमल के ही समान कोमल है ना? तो जिनको नहीं लेनी होती दीक्षा तो उनको इस तरह के भाव हो सकते हैं कि मेरे बाद इनका क्या होगा, है ना? अभी हमने देखा कि लक्ष्मण के जो पुत्र है उन्होंने कुछ नहीं सोचा, है ना? उन्होंने दीक्षा ले ली। अभी लेकिन भामंडल क्या सोच रहा है कि मैं लूंगा तो मेरी पत्नियों का क्या होगा? जिनका चित्त मुझ में लग रहा है, ऐसी ये स्त्रियां मेरे विरह में अपने प्राणों का सुख से पालन नहीं कर सकेंगी, अतः उनका वियोग अवश्य हो जाएगा। अतएव जिनका छोड़ना तथा पाना दोनों ही कठिन है, ऐसे इन काम संबंधी सुखों को पहले अच्छी तरह भोग लूं, बाद में कल्याणकारी कार्य करूं। यद्यपि भोगों के द्वारा उपार्जित किया हुआ पाप अत्यंत पुष्कल होगा, तथापि उसे सुध्यान रूपी अग्नि के द्वारा एक क्षण में जला डालूंगा। ऐसा कितने लोग सोचते हैं ना कि अभी तो यंग हैं हम, अभी तो हमारे बहुत उम्र बची है, चलो अभी तो थोड़ा मजे कर लेते हैं, बाद में हम सिर्फ धर्म ध्यान में मन लगाएंगे, है ना? ऐसा बहुत नॉर्मल सबके दिमाग में आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ सेना ठहराकर विमानों से क्रीड़ा करूं और सब और शत्रुओं के नगर उजाड़ कर दूं। दोनों श्रेणियों में शत्रु रूपी गेड़ा हाथियों के मान रूपी शिखर की जो उन्नति हो रही है उसका भंग करूं तथा उन्हें आज्ञा के द्वारा किए हुए अपने वश में स्थापित करूं। मतलब अभी उनका मन क्या कर रहा है? और ज्यादा विषयों में लगे रहने का, मान को पुष्ट करने का हो रहा है। और मेरु पर्वत के मरकत आदि मणियों के निर्मल एवं मनोहर शिला तलों पर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करूं इत्यादि वस्तुओं का विचार करते हुए उस भामंडल के सैकड़ों वर्ष एक मुहूर्त के समान व्यतीत हो गए। मतलब कि इस तरह से विचार करते करते कि मैं करूंगा 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 करते हुए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। यह कर चुका, यह करता हूं और यह करूंगा, वह यही विचार करता रहता था, पर अपनी आयु का अंतिम अवसर आ चुका है यह नहीं विचारता था। एक दिन वह महल के 7वें खंड में बैठा था कि
उसके मस्तक पर वज्र गिरा, वज्र मतलब बिजली गिरी, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोचिए, किसको भी अपने अगले पल का पता नहीं है और वो प्लानिंग ऐसे करता है, मैं करूंगा, इतने सालों बाद मैं ये करूंगा, है ना। तो बहुत बहुत ही अच्छी और यहाँ पर मार्मिक है कि हमें ये सीखना चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से हम सब कुछ भी छोड़ नहीं पाते हैं। जब मन में आ जाए कि ये छोड़ना है तो हमें वो नियम ले लेना चाहिए। यद्यपि वह अपने जन्मांतर की समस्त चेष्टा को जानता था, तथापि इतना दीर्घ सूत्री था कि आत्म कल्याण में स्थित नहीं हुआ। तृष्णा और विषाद को नष्ट करने वाले मनुष्यों को क्षण भर के लिए भी शांति नहीं होती, क्योंकि उनके मस्तक के समीप पैर रखने वाला मृत्यु सदा अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है। तृष्णा होती है नॉन स्टॉप डिजायर, और विषाद होता है तकलीफ अंदर में फील करना। तो उसको नष्ट करने वाले मनुष्यों को क्षण भर के लिए भी शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले इस अधम शरीर के लिए विषयों का दास हुआ यह नीच प्राणी क्या क्या नहीं करता। जो मनुष्य जीवन को भंगुर जान समस्त परिग्रह का त्याग कर आत्महित में प्रवृत्ति नहीं करता, वह अकृत कृत्य दशा में ही नष्ट हो जाता है। तो भामंडल को जो विचार आ रहे थे कि मैं राजाओं पर विजय प्राप्त करूं, मैं स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करूं, तो ये किसके फायदे के लिए था? कोई शेयर करेगा? भामंडल है, उसके जो विचार थे, ये किससे रिलेटेड विचार हो रहे थे उसको? दूसरों के लिए सोच रहा है सब। दूसरों के लिए। और कोई? त्रिअंश। नहीं नहीं नहीं, मतलब उसको जो ये विचार आ रहे थे कि मैं स्त्रियों के साथ रमण करूं, है, मैं और राजाओं पर राज करूं। उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ, उसका मान कषाय, भोग के लिए। भोग के लिए, भोग के लिए, हाँ, भोग के लिए। शरीर को। और भोग करेगा कौन? उसका शरीर, है ना। शरीर के हाँ भोगों के लिए इच्छा थी ना ये तो सारी। हाँ स्त्रियां क्या है, शरीर से तो जुड़ी थी ना, राइट। तो इसलिए उसने किस चीज में दिमाग लगा के रखा था? बाह्य शरीर से रिलेटेड विषयों की तरफ, है ना। और आत्महित में प्रवृत्ति उसने नहीं करी। करता सोचता रह गया, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, और आत्महित के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा पाया। उन हजार शास्त्रों से भी क्या प्रयोजन है जिससे आत्मा शांत नहीं होती, है ना। और वह एक पद भी बहुत बड़ा है जिससे आत्मा शांति को प्राप्त हो जाती है। तो हजारों शास्त्र भी यूजलेस हैं अगर उसमें हमने अपने विषयों की ही प्राप्ति के लिए इच्छा कर ली। लेट से कोई प्रवचन इसलिए सुन रहा है कि उसको बाहर में कुछ आइडिया लग जाए, नए नए आइडियाज आ जाए, है ना। यारू मैं ये नहीं समझी लास्ट लाइन। हाँ जी, कौन सी? हजार शास्त्र वाली? नहीं, ये अभी एकदम लास्ट अभी अच्छा, अभी बोला। जो मनुष्य, ये वाली, जो मनुष्य जीवन को भंगुर जान, है ना। जो हाँ। मनुष्य जीवन को भंगुर, भंगुर होता है क्षण भंगुर बोलते हैं ना, नष्ट होने वाला, हाँ। जानकर समस्त परिग्रह का त्याग कर। समस्त परिग्रह मतलब जो भी उनके पास है, चाहे वो बाहर की सामग्री हो, चाहे वो अंदर की मेमोरी से रिलेटेड हो, समस्त परिग्रह का त्याग कर आत्महित में प्रवृत्ति नहीं करता, वह अकृत कृत्य दशा में ही नष्ट हो जाता है। अकृत कृत्य मतलब कृत कृत्य होता है जो बेस्ट हो, लाइक जो करने योग्य हो। तो हाँ। अकृत कृत्य मतलब जो करने योग्य दशा नहीं थी, उसी में नहीं। ही नष्ट हो जाता है। ठीक, समझा? बराबर। तो अब उन हजार शास्त्रों से भी क्या प्रयोजन जिसमें आत्मा शांत नहीं होती। और वह एक पद भी बहुत बड़ा है जिसमें आत्मा शांति को प्राप्त हो जाए, बोध को प्राप्त हो जाए। कौन सा? कोई भी, ऐसा नहीं कह रहे कि ये देखो, यहाँ पर किसी भी शास्त्र की बात ले लो। आपने हजारों शास्त्र पढ़ लिए, लेट से आप कहें कि मैंने अपने जीवन में 20-25 शास्त्र पढ़ लिए, बहुत अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, लेकिन आप अपने अंदर में झांक कर देखिए कि आपके अंदर में शांति उत्पन्न हुई है, राइट। बाहर में परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कि आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि एक पद भी बहुत बड़ा है जिसमें आत्मा शांति को प्राप्त हो जाती है। आपने एक लाइन भी अगर अच्छे से समझ ली, ऐसी लाइन समझ ली जिससे कि आपकी आत्मा को राइट अवे शांति हो जाए। एक मुनि थे ना,
दाल की उसकी माँ दाल कर रही थी, हाँ, फिर माँ शिव ने भूति मुनिराज। तूश मुश तूश, हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो एक ये लाइन क्या है। कहानी है शिव भूति मुनिराज की, कि उनका शिवोपशम, ज्ञान का शिवोपशम इतना कम था कि उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। ठीक है, तो उनके गुरु ने क्या कहा, तुष्माश भिन्नम, ऐसा पढ़ते रहना, है ना। मातुष मारुष, ऐसा ये बोला था, ये पद याद रखना, मातुष मारुष, कि ना नहीं राग करो ना द्वेष करो। मातुष, अच्छा हाँ, ना राग हाँ, करो ना द्वेष करो। उन्हें तुष्मात भिन्नम याद रहा। हाँ, उन्हें उन्हें याद रहा तुष्माश भिन्नम। वो भी कब याद आया, जब हाँ, एक स्त्री को उन्होंने दाल बीनते हुए देखा, लाइक दाल दलते हुए, है ना। तो वो क्या कर रही थी, जैसे साबुत उड़द होते हैं ना, उसका छिलका उतार रही थी। तो उन्होंने पूछा, मुनिराज ने, वो आहार के लिए निकल रहे थे वहां पे, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही हैं माता। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने छिलके से मांस को भिन्न कर रही हूँ, तुष को भिन्न कर रही हूँ दाल से, है ना। तो तुष माश भिन्नम, बस इतना उन्हें समझ में आया और एकदम से उनको बोधि हो गई कि मेरे गुरु ये कहना चाह रहे थे कि छिलका अलग है, दाल अलग है, जैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है। उन्होंने वहीं की वहीं आत्म आहार के लिए भी नहीं गए, और वहीं उन्होंने ध्यान लगा लिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली अंतर्मुहूर्त में। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं है अगर आपकी आत्मा तक वो बात नहीं पहुंच रही है। ठीक है ना, कषाय मंद होंगी, आपके अंदर की जो संकल्प विकल्प हैं वो कम होंगे, तब तो शास्त्र पढ़ने का फायदा है। अगर कषाय कम नहीं हुई, ठीक है, तो आपने 1000 शास्त्र भी पढ़ लिए तो कोई सेंस नहीं है। लेकिन आपने एक बात भी पकड़ ली, लेट से आपने यही बात पकड़ ली कि शरीर अलग है और मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मैं आत्मा हूं, मुझे अपना कल्याण करना है। तो एक पद, एक लाइन हुई ना ये, मुझे अपना कल्याण करना है, एक लाइन भी बहुत है, इसी से आत्मा की शांति हो जाएगी। लेकिन आप इसी को बार बार बहुत गहराई तक समझे, इसी लाइन को, एक ही लाइन को, तो भी बहुत है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक। तुष और रातुष क्या बोला था आपने? तुस मास भिन्नम, मास नहीं मतलब नहीं, इसके अंदर पहले का। मातुष। हाँ, मातुष मारुष, ओके, ना किसी से राग करो और ना द्वेष करो। अच्छा, हाँ, ओके। ठीक है, तो ये तो गुरु ने कहा था, क्योंकि उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा था, तो गुरु ने उनको एक छोटा सा मंत्र दे दिया कि भाई ना राग करो ना द्वेष करो, बस इतना भी याद रख लोगे ना अपने जीवन में तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उन्हें वो भी याद नहीं रहा, उन्हें लगा कुछ तो कहा था गुरु ने, कुछ तो कहा था, क्या कहा था नहीं समझ में आ रहा। फिर जब उन्होंने वो स्त्री को करते हुए देखा तब याद आया, अरे गुरु ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो बोधि की प्राप्ति के लिए बहुत मोटे मोटे शास्त्र जरूरी नहीं है कि पढ़े जाए और समझ में आए। मतलब उसने कह दिया छिलका अलग है, दाल अलग है, मतलब शरीर अलग है, बस आत्मा अलग है, यही सोच बस के उसको। इतनी बात उनके अंदर तक हाँ, उतर गई और ओके, उन्होंने वहीं ध्यान लगा लिया, शुक्ल ध्यान, और केवल ज्ञान हो गया उनको। ठीक है, हाँ, थैंक यू। जिस प्रकार कटे पक्ष का काक आकाश में उड़ना तो चाहता है, कटे पक्ष मतलब जिसके पंख कटे हों, उड़ना तो चाहता है पर वैसा श्रम नहीं करता, उसी प्रकार यह जीव सद्धर्म करना तो चाहता है पर यह जैसा चाहिए वैसा श्रम नहीं करता। श्रम मतलब एफर्ट्स, है ना। कल जैसे सपना जी ने क्वेश्चन किया था ना कि अगर हम एफर्ट्स नहीं करें और सब कुछ डिसाइडेड है तो क्यों नहीं, जब सब कुछ डिसाइडेड है तो हम कुछ करते ही नहीं। लेकिन डिसाइडेड है ये बात कैसे पता चलेगी हमें, राइट। हम तो केवल ज्ञानी नहीं है और ना हमारे सामने कोई केवली है जो हमें बता दे कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, राइट। तो हमें क्या मान के चलना है, अपने एफर्ट्स हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगाए रखने हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ये मान के चलिए कि वैसा वैसा ही लिखा है। ठीक है, यदि उद्योग से रहित मनुष्य इच्छानुकूल पदार्थ को पाने लगे, उद्योग से रहित मनुष्य इच्छानुकूल पदार्थ को पाने लगे तो फिर संसार में कोई भी विरही अर्थात दरिद्र नहीं होना चाहिए, कि तुम काम करो नहीं, एफर्ट्स करो नहीं और सब कुछ तुम्हें मिलता रहे। दैट्स वी नेवर सी दैट, राइट। जो जितनी मेहनत करता है, राइट, हम कहते हैं ना कि मेहनत से ही सब कुछ पा सकते हैं, वो एक अलग बात है कि साथ में कर्म भी चलते हैं। कर्म क्यों चलते हैं, क्योंकि कर्म हमारा पिछले भव का पुरुषार्थ है।
वो ऐसा नहीं समझिए कि अब वो कर्म तो भाग्य हो गया, भाग्य भी साथ चल रहा है तो भाग्य ही सब कुछ हो गया। लेकिन वो भाग्य क्या था? पिछले भवों का पुरुषार्थ। कभी तो पुरुषार्थ किया था ना, जो आज किसी को बैठे बैठे ही खाने मिल रहा है। लेकिन अगर वो आज पुरुषार्थ नहीं करेगा तो आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा उसके पास। तो इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही होगा। ठीक है, पुण्य को बांधने का पुरुषार्थ हमें करते रहना होगा। जो मनुष्य द्वार पर आए हुए अतिथि साधु को आहार आदि दान देता है तथा गुरुओं के वचन सुन तद अनुकूल शीघ्र आचरण करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। है ना, बिल्कुल सही बात है। अतिथि साधु को आहार दान देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वो साधु क्या है ना, साधु क्या है? वो अपनी आत्मा के कल्याण में लगा है। हम उसको दान देकर एक तरह से अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। कैसे करते हैं? कि हम उसके उस मार्ग की अनुमोदना कर रहे हैं। पहली बात है ना, हम जब उसे आहार दे रहे हैं साधु को, तो हम इसलिए अच्छा मान रहे हैं उसको क्योंकि वो अच्छे मार्ग पे चल रहा है। हम इसलिए नहीं, डर के नहीं देते कभी आहार साधु को कि अरे ये हमारे ऊपर कहीं श्राप ना दे दे, हमें हमारे लिए कहीं खराब आशीर्वाद ना दे दे। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि आज इनकी चर्या और अच्छी हो। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो मार्ग, जिस मार्ग पर ये बढ़ रहे हैं, भले ही हम आज ना बढ़ पाए, लेकिन हम उसकी अनुमोदना रूप जो हम दान देते हैं उसका पुण्य हमें लगता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हमें उसकी अनुमोदना जो करते हैं, उस मार्ग, अच्छे मार्ग की अनुमोदना करने की वजह से पुण्य मिलता है। ठीक है, साधु को पुण्य साधु के एफर्ट्स की वजह से मिल रहा है, हमें पुण्य मिल रहा है हमें उसकी अनुमोदना करने से। सिर्फ उस मार्ग पर चलने वालों की अनुमोदना करने से भी हमें पुण्य मिलता है। तथा गुरुओं के वचन सुन तद अनुकूल शीघ्र आचरण करता है। गुरुओं के वचन से हमें क्यों दुख नहीं होता कभी भी? क्योंकि गुरु जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें सिर्फ इस तरह के वचन कहते हैं ताकि हमारा जीवन भी अच्छा हो सके, है ना। तो उनके अनुसार अगर हम आचरण करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि नाना प्रकार के सैकड़ों व्यापारों से जिसका हृदय आकुल हो रहा है तथा इसी के कारण जो प्रतिदिन दुख का अनुभव करता रहता है, ऐसे प्राणी की आयु हथेली पर रखे रत्न के समान नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? भामंडल का परलोक गमन हो गया, मतलब मृत्यु हो गई बिना कुछ परिग्रह छोड़े, है ना। दीक्षा लेने के भाव तो होते थे कि अजय बाद में, मेरे पास तो अभी टाइम है, मैं ले लूंगा, लेकिन नहीं ले पाया। तो ऐसा सबको विचार करते रहना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, अपने परिणाम हम हर समय संभाले रहें। चलिए आगे देखते हैं अब हनुमान जी की दीक्षा का वर्णन। यहाँ पर एक बार किसी फिर को कुछ चारू जी एक बार फिर बताइए ना, वो शिवभूति महाराज जी जो शरीर और आत्मा को भिन्न समझ के जो बोलते थे वो। हाँ, तो क्या हुआ ना कि उनका शिवोपशम, ज्ञान का शिवोपशम वर्ड हम यूज कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड है, लेकिन क्या होता है कि जैसे कई लोगों को बात बता दो, वो मेमोरी नहीं बैठती। ठीक है, यंग भी हो, कई लोग होते हैं ना, नहीं बैठ रहा, समझ नहीं आ रही बात, तो वो याद नहीं रह पाता था उन्हें कुछ भी। उन्हें ये तो मालूम था कि मैं मुनि हूँ, ठीक है, मुनि की चर्या, आहार ऐसे करना है, वो सब तो उन्हें समझता था। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि वो मुनि भी चर्या कैसे करते होंगे, चर्या उन्हें समझ में आती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। जैसे ये मंत्र हो गए या शास्त्र की बात हो गई, कुछ भी याद नहीं रहता था। इवन नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। तो फिर उनके गुरु ने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम इतना याद रख लो कि ना राग द्वेष करना, ना राग करो ना द्वेष करो, ना तुष ना रुष। तुष ना रुष। हाँ, तो उनको वो भी याद नहीं रहा। तो फिर जब एक बार वो आहार के लिए जा रहे थे तो एक महिला अपना दाल दल रही थी, वो जैसे ओखली में डाल के, राइट, उड़द के दाने, छिलका अलग कर रही थी और अंदर की दाल जो है वो अलग कर रही थी। तो उसने पूछा, ये आप क्या कर रही हो? कि माँ तुस भिन्नम, तुस भिन्नम, ऐसा बोला, तुस भिन्नम, तुस मतलब धान, हाँ जी, है ना, तो उसको अलग कर रहे हो। तो उनको एकदम से फिर याद आ गया, अरे गुरु ये कहना चाहते थे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिस तरह दाल से छिलका अलग है, ऐसे ही आत्मा से शरीर अलग है।
बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ ध्यान में बैठना है। और उन्होंने वहीं की वहीं शुक्ल ध्यान लगा लिया और अपना कल्याण कर लिया। जी ना वो कहानी भी भेज दी है पद्म पुराण ग्रुप में अभी अच्छा, किसी ने बहुत सुंदर। तो उन्होंने ना कहा शेयर भी कर दिया। चारू मेरे को एक क्वेश्चन है, मैं जी। बात पूछूं कि अभी पूछूं? थैंक यू हाँ चारू हाँ, जी। यूर वेलकम। पूछो पूछो प्राची जी। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बोला ना अपने परिणामों की शुद्धता रखनी, तो जैसे कभी कभी ऐसा तो बहुत ही खराब परिणाम हो जाते हैं और जब हो रहे होते हैं तो भी नहीं समझ में आता, रुक ही नहीं पाते, इतना कर्म जी का इतना बुरा उदय होता है, जी बाद में इतनी गिल्ट रहती है कि हाय मैं इतना पढ़ती वढ़ती हूँ, सब बेकार चला जाता है। हम्म जब कर्म का उस वेग में बहते हैं तो सब हम्म जाते हैं, हम्म। क्या हाँ, करें? नहीं नहीं, तो इसमें एक तो पहली बात गिल्ट करने की नहीं बात है। गिल्ट वर्ड जो है ना, वो एक लोअर इंटेंसिटी का अभिमान है, मान है एक्चुअली। तो और ये भी नहीं है कि ठीक है हम गृहस्थ में हैं तो कषाय तेज कम आती रहेंगी, ठीक है ना। और जब तीव्र कषाय आती है तो विवेक की खिड़की बंद हो जाती है, विवेक काम करना बंद कर देता है जब तीव्र कषाय आती है, ठीक है। तो ऐसे के लिए ही अपने को प्रतिक्रमण आलोचना पाठ बने हैं, अपने को वो पढ़ना चाहिए, अपनी आलोचना करनी चाहिए बस। ऐसा गिल्ट नहीं करना कि हम कितने बुरे हैं, मतलब अंदर में, राइट, भगवान के सामने या भगवान को साक्षी मानकर आलोचना जब करते हैं तो वो उसका हमें फल पॉजिटिव मिलता है। हमारे जो पिछले बंधे हुए कर्म है ना, उनकी इंटेंसिटी को हम बदल लेते हैं, ठीक है। ठीक है। भाई आप ये सोचिए कि आपने जो अभी बुरे भाव किए या बुरे भाव हो गए, राइट, उसका फल क्या मिलता है, हमारे बुरे कर्म बन जाते हैं, ठीक है। और जितनी तीव्रता तीव्र कषाय के साथ बांधे थे उतना तीव्र कर्म बंध गया, ठीक है। अभी जब तक वो उदय में नहीं आया या फल नहीं दे रहा है तब तक आप उसकी स्थिति अनुभाग को कम कर सकते हैं अपने करंट के परिणामों से, ठीक है। तो अगर आपको ये रियलाइज हो गया कि आपके परिणाम अभी थोड़ी देर पहले कितने बुरे थे और अभी नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे तो मैंने कितना स्वाध्याय किया है और ये तो हमारी आत्मा के लिए बहुत गलत है, हमें नहीं करना ऐसा, मेरे वे सारे परिणाम मिथ्या हो, मेरे वो सारे कर्म मिथ्या हो, बस इतना कहने मात्र से आपने जो अभी अभी बांधे होंगे, राइट, उनके स्थिति अनुभाग में परिवर्तन आ जाएगा। वो मतलब काफी मैंने ये क्या क्या बोलने से? हाँ, कि मैंने अभी 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 जो कर्म तीव्र हाँ कषाय करी, ठीक है ना, मेरे वो हाँ, कर्म मिथ्या हो, मिथ्या मतलब मिथ्या छूट मतलब जाए, झूठे हो, झूठे। हाँ, हाँ झूठे। खत्म हो जाए ऐसा। हाँ ठीक ठीक है, है। बहुत अच्छा। हम्म। तो ये किस मुनि को हुआ था ज्ञान मातुष विंदम का? शिव भूति मुनिराज है, पुरानी कथाओं में आता है अच्छा, और प्राची दी ने अभी कहानी शेयर करी है। ओके, थैंक यू। मैं एक लाइन ऐड करूं क्या चारू, अगर इफ यू डोंट माइंड? हाँ हाँ बोलिए। वो पंडित जी ऐसा बोलते हैं कि जिसके बारे में भी भाव खराब आ रहे हैं उसके गुणों की तरफ आप ध्यान दो तो आपका थोड़ा सा बहुत काफी कषाय कम हो जाएगी, तो कुछ तो कुछ होंगे उस हाथ। ये भी अच्छी बात है। हाँ, डेफिनेटली अच्छी बात है, उसके बारे में सोचने लगो तो लगेगा कि सब में ही तो बुराइयां हैं, कौन परफेक्ट है, नो वन इज परफेक्ट, राइट। तो हम क्यों उसके बारे में सोच के अपने परिणाम खराब करें, जो अच्छा है वो अच्छा है उसमें, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर? तो अब हम देखेंगे हनुमान जी को कैसे वैराग्य हुआ, क्या हुआ उनके साथ। अतनंतर पारस्परिक महास्नेह से बंधे राम लक्ष्मण का उष्ण वर्षा और शीत के भेद से 3 प्रकार का काल धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। परम ऐश्वर्य से के समूह रूपी कमल वन में विद्यमान रहने वाले वे दोनों पुरुषोत्तम चंदन से लिप्त हुए के समान सुशोभित हो रहे थे। जिस समय नदियां सूख जाती हैं, वन दावानल से व्याप्त हो जाते हैं और प्रतिमा योग को धारण करने वाले मुनि सूर्य के सम्मुख खड़े रहते हैं, उस समय राम लक्ष्मण जल के फुवारों से युक्त सुंदर महलों में तथा समस्त प्रिय उपकरणों से सुशोभित उद्यानों में क्रीड़ा करते थे। तो हमने वो तो देख ही रखा था उनके वैभव को कि उनका उद्यान, उनका महल कितना सुंदर था। तो ये बता रहे हैं कि जहां प्रकृति अपने अपने कार्य कर रही है वहां वे दोनों क्या करते थे, क्रीड़ा करने में समय बिता रहे थे।
चंदन मिश्रित जल के महासुगंधित शीतल कण को बरसाने वाले चमरों तथा उत्तम उत्तम पंखों से वहां उन्हें हवा की जाती थी। वहां वे स्फटिक के स्वच्छ पटियों पर बैठते थे। चंदन के द्रव से उनके शरीर चर्चित रहते थे। जल से भीगे कमल पुष्पों की कलियों के समूह से बने बिस्तरों पर शयन करते थे। तो बेसिकली उनके भोगों को बता रहे हैं, कितने उत्कृष्ट भोग वो वहां पर भोग रहे थे। इलायची, लौंग, कपूर के चूर्ण के संसर्ग से शीतल, निर्मल, स्वादिष्ट और मनोहर जल का सेवन करते थे और नाना प्रकार की कथाओं में दक्ष स्त्रियां उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार ऐसा जान पड़ता था मानो वे ग्रीष्म काल में भी शीतकाल को पकड़कर बलात् धारण कर रहे थे। जिनका शरीर जल की धाराओं से धुल गया था, ऐसे मुनिराज जिस समय वृक्षों के मूल में बैठकर अपने अशुभ कर्मों का क्षय करते हैं, जहां कहीं कौंधती हुई बिजली के द्वारा प्रकाश फैल जाता है तो कहीं मेघों के द्वारा अंधकार फैला हुआ है, जहां जल के प्रवाह विशाल घर घर कर शब्द करते हुए बहते तथा जहां किनारों को डहाकर बहा ले जाने वाली नदियां बहती, उस वर्षा काल में वे मेरू के शिखर के समान उन्नत महलों में विद्यमान रहते थे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अभी एक तरह का बताया, अब बता रहे हैं कि जहां पर बिजली चमकती है, जहां पर मुनिराज जो है वृक्ष के मूल में जिस समय बैठकर तपस्या करते हैं, उस समय राम और लक्ष्मण कैसे हैं, महलों में, उन्नत महलों में विद्यमान रहते हैं, उत्तम वस्त्र धारण करते थे, कुसुम केसर के द्रव से उनके शरीर लिप्त रहते थे, अपरिमित अगुरु चंदन का वे उपयोग करते थे। महाविलासिनी स्त्रियों के नेत्र रूप भ्रमर समूह के लिए वे कमल वन के समान सुखकारी थे और सुंदर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए यक्ष इंद्र के समान सुख से विद्यमान रहते थे। तो उन दोनों को कैसा समय व्यतीत हो रहा था, ये बात बताई जा रही है। जिस काल में रात्रि के समय, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, मुनिराज की भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि कहाँ मुनिराज जब कोई छोड़ देता है, जैसे कोई राजा ने समाज वो ले ली, दीक्षा ले ली, तो मुनिराज बन गए, राइट। तो अभी थोड़े देर पहले वो क्या करते थे, ये सारे भोग भोग रहे थे, और अभी क्या कर रहे हैं वो, तो एक तरह का कंपैरिजन भी साथ में चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कंपैरिजन है कि जिस काल में रात्रि के समय धर्म ध्यान में लीन एवं वन के खुले चबूतरों पर बैठे मुनिराज बर्फ रूपी वस्त्र से आवृत हो स्थित रहते हैं, जहां अत्यंत शीत वायु से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, कमलों के वन सूख जाते हैं, और जहां लोग सूर्योदय को अत्यंत पसंद करते हैं, ऐसे शीतकाल में वे महलों के गर्भगृह में इच्छानुसार रहते थे। उनके वक्षस्थल तरुण स्त्रियों के स्तनों की क्रीड़ा के आधार थे। वीणा, मृदंग, बांसुरी आदि से उत्पन्न कानों के लिए उत्तम रसायन स्वरूप मधुर स्वर को वे अपनी इच्छानुसार करते थे। जिन्होंने अपनी वाणी से वीणा को जीत लिया था, ऐसी अनुकूल स्त्रियां बड़े आदर से उनकी सेवा करती थी और इसीलिए वे देवियों के द्वारा सेवित देवों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे पुण्य कर्म के प्रभाव से रात दिन अत्यधिक भोग संपदा से युक्त रहते हुए सुख से समय व्यतीत करते थे। तो ये जो भोग मिल रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं, साता के उदय में, है ना। साता कर्म क्या है, वेदनीय कर्म है, पुण्य कर्म है ना। तो उसकी वजह से भोग भोगने मिल रहे हैं, इष्ट का संयोग हो रहा है उनको। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस तरह वे दोनों लोक उत्तम पुरुष सुख से विद्यमान थे। हे राजन, अब वीर हनुमान का वृतांत सुन। पूर्व पुण्य के प्रभाव से हनुमान कर्ण कुंडल नगर में देव के समान परम ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा था। पूर्व पुण्य के प्रभाव से मतलब जैसे अभी हमने ये देखा राम और लक्ष्मण पूर्व पुण्य के प्रभाव से काम भोग भोग रहे थे, ऐसे ही हनुमान जी भी जो हैं अपने कर्ण कुंडल नामक नगर में वो रहते थे वहां पर, है ना। विद्याधरों के महात्म से सहित तथा उत्तम उत्तम क्रियाओं से युक्त हनुमान हजारों स्त्रियों का परिवार लिए इच्छा अनुसार पृथ्वी में भ्रमण करता था। उत्तम विमान पर आरूढ़ तथा उत्तम विभूति से युक्त श्रीमान हनुमान उत्तम वन आदि प्रदेशों में देव के समान क्रीड़ा करता था। अतनंतर किसी समय जगत के उन्माद का कारण फूलों से सुशोभित एवं प्रिय सुगंधित वायु के संचार से युक्त वसंत ऋतु आई। जगत के उन्माद का कारण जिसमें जगत मोस्टली
जैसे गुम हो जाता है ना, उन्माद मतलब एकदम प्रमादी हो जाता है। सुंदर वसंत ऋतु क्या है, मन को मोहने वाली होती है ना। ऐसा समय आ जाए तो कोई भी अपना उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है ना। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये तो फिर भी एक बार को थोड़ा कष्ट देने वाली होती है, लेकिन बसंत ऋतु को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि हर जगह फूल खिल जाते हैं, वृक्षों पे फल आ जाते हैं, अच्छी वायु बहने लगती है ना, तो इसलिए ये बता रहे हैं। सो उस समय जिनेंद्र भक्ति से जिसका चित्त व्याप्त था, ऐसा हर्ष से भरा हनुमान अंतःपुर के साथ मेरू पर्वत की ओर चला। अंतःपुर के साथ मतलब अपनी रानियों के साथ मेरू पर्वत की ओर चला। वह बीच में नाना प्रकार के फूलों से मनोहर और देवों के द्वारा सेवित कुलाचलों के शिखरों पर ठहरता जाता था। हनुमान मनुष्य है, ठीक है ना, तो मनुष्य मेरू पर्वत पर जा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये बात सिद्ध है। जिनमें मदोन्मत्त भ्रमर और कोयलों के समूह शब्द कर रहे थे तथा जो मनोहर सरोवरों से दर्शनीय थे, ऐसे अनेकों वन, पत्र, पुष्प और फलों के कारण जो स्त्री पुरुष के युगल से सेवनीय थे, ऐसे विचित्र वन, रत्नों से जगमगाते हुए पर्वत, जिनमें निर्मल टापू थे तथा अत्यंत स्वच्छ पानी भरा था, ऐसी नदियां जिनमें उत्तम सीढ़ियां लगी थी तथा जिनके तटों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, ऐसी वापिकाएं, नाना प्रकार के कमलों की केशर से जिनका पानी चित्र विचित्र हो रहा था तथा जो मधुर शब्द करने वाले पक्षियों से सेवित थे, ऐसे सरोवर जो बड़ी बड़ी तरंगों के साथ उठती हुई फेन पंक्ति से मानो अट्टहास कर रही थी तथा जो बड़े बड़े जल जंतुओं से व्याप्त थी, ऐसी अनेक आश्चर्यों से भरी महानदियां, सुशोभित वन पंक्तियों एवं उत्तम उत्तम उपवनों से युक्त तथा मन को हरण करने में निपुण नाना प्रकार के भवन और नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित, पाप नष्ट करने में समर्थ तथा योग्य प्रमाण से युक्त अनेक जिन कूट इत्यादि वस्तुओं को देखता तथा स्त्रियों के द्वारा सेवित होता हुआ परम अभ्युदय का धारक हनुमान धीरे धीरे चला जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मेरू पर्वत पर जिन दर्शन करने। वहां पर क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय है ना, तो हनुमान विद्याधर वहां पर जा सकते हैं, विद्याधर जो है वो जा सकते हैं। तो वो सब कुछ देखता हुआ जा रहा था धीरे धीरे। जो आकाश में बहुत ऊंचे चढ़कर विमान के शिखर पर स्थित था तथा जिसके रोमांच निकल रहे थे, ऐसा वह हनुमान स्त्री के लिए तत्त वस्तुएं दिखाता हुआ जा रहा था। वह कहता जाता था कि हे प्रिय, देखो देखो, सुमेरु पर्वत पर शिखर के समीप वे कितने सुंदर स्थान है, वहीं जिनेंद्र भगवान के अभिषेक हुआ करते हैं। तो क्या देखा उन्होंने? पांडुक शिला है ना। ये नाना रत्नों से निर्मित सूर्य तुल्य मनोहर ऊंची और बड़े बड़े शिखर देखो। इन मनोहर द्वारों से युक्त तथा रत्नों से आलोकित गंभीर गुफाओं और परस्पर एक दूसरे से मिली दूर दूर तक फैलने वाली किरणों को देखो। यह पृथ्वी तल पर मनोहर भद्रशाल वन है। यह मेखला पर स्थित जगत प्रसिद्ध नंदन वन है। यह ऊपरी तन प्रदेश के वक्ष स्थल स्वरूप कल्प वृक्ष और कल्प वेलों से तन्मय एवं नाना रत्नमयी शिलाओं से सुशोभित सौमनस वन है। और यह उसके शिखर पर, सबसे टॉप पर क्या है? पांडुक वन। उसके शिखर पर हजारों जिन मंदिरों से युक्त देवों की क्रीड़ा के योग्य पांडुक नामक का अत्यंत मनोहर वन है। यह सुमेरु के स्वाभाविक सुरम्य शिखर पर परम आश्चर्यों से भरा हुआ वह जिन मंदिर दिखाई देता है कि जिसमें उत्सवों की परंपरा कभी टूटती ही नहीं है, जो अहमिंद्र लोक के समान है, यक्ष किन्नर भी और गंधर्वों के संगीत से शब्दायमान है, देव कन्याओं से व्याप्त है, अप्सराओं के समूह से आकीर्ण है, नाना प्रकार के गणों से परिपूर्ण है और दिव्य पुष्पों से सहित है। मतलब कि हमेशा वहां पर देवों का आगमन होता रहता है ना, और अच्छे सुंदर संगीत बजते रहते हैं, देव कन्याएं वहां पर हमेशा रहती हैं, अप्सराएं हमेशा रहती हैं, तो उससे सहित है, दिव्य पुष्पों से सहित है। जो जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल संध्या से युक्त मेघ समूह के समान प्रभा से युक्त है, स्वर्णमय है, सूर्यकूट के समान है, उन्नत है, सब प्रकार के उत्तम रत्नों के समूह से भूषित है, उत्तम आकृति वाला है, हजारों मोतियों की मालाओं से सहित है, छोटे छोटे गोले और दर्पणों से सुशोभित है, छोटी छोटी घंटियों, रेशमी वस्त्र, फनूस और चमरों से अलंकृत है, उत्तम उत्तम प्राकार, तोरण और ऊंचे गोपुरों से युक्त है, जिस पर नाना रंग की पताकाएं फहर रही हैं,
जो स्वर्णमय खंभों से सुशोभित है, गंभीर है, सुंदर छज्जों से युक्त है, जिसका संपूर्ण वर्णन करना अशक्य है, जो 50 योजन लंबा और 36 योजन चौड़ा है। हे कांते, ऐसा यह जिन मंदिर सुमेरु पर्वत के मुकुट के समान जान पड़ता है। इस प्रकार महादेवी के लिए मंदिर की प्रशंसा करता हुआ हनुमान जब मंदिर के समीप पहुंचा, तब मंदिर विमान के अग्रभाग से उतरकर हर्षित होते हुए उसने सर्वप्रथम प्रदक्षिणा दी। तदनंतर अन्य सबको छोड़ उसने अंतःपुर के साथ हाथ जोड़ मस्तक से लगा जिनेंद्र भगवान की उस प्रतिमा को नमस्कार किया कि जो महान ऐश्वर्य से सहित थी। तो कैसी प्रतिमा है वहां पर? अकृत्रिम, जिन्हें किसी ने नहीं बनाया है, वो बस है वहां पर, नेचुरली है। उन प्रतिमाओं को उसने नमस्कार किया जो महान ऐश्वर्य से सहित थी, नक्षत्र, ग्रह और ताराओं के बीच में स्थित चंद्रमा के समान सुशोभित थी, सिंहासन के अग्रभाग पर स्थित थी, जिनका अपना विशाल तेज देदीप्यमान था, जो सफेद मेघ के शिखर के अग्रभाग पर स्थित शरतकालीन सूर्य के समान थी तथा सब लक्षणों से सहित थी। जो अकृत्रिम चैत्यालय में मंदिर में मूर्तियां हैं वो अष्ट प्रातिहार्यों के सहित रहती हैं। ये कहना सब लक्षणों से सहित थी, एकदम जीवंत जैसे हो वैसी प्रतीत होती है। उनके बाल, उनके मुख, होंठ एकदम लाल होते हैं, मतलब जैसा भगवान सुंदर कामदेव जैसे बैठे हों ऐसा उनकी प्रतिमा वैसी लगती है। जिनेंद्र दर्शन से जिन्हें महाहर्ष रूप संपत्ति की उद्भूति हुई थी, ऐसी विद्याधर राज की स्त्रियों को दर्शन कर बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। तदनंतर जिनके सघन रोमांच निकल आए थे, जिनके लंबे नेत्र हर्ष अतिरेक से और भी अधिक लंबे दिखने लगे थे, जो उत्कृष्ट भक्ति से युक्त थी, सब प्रकार के उपकरणों से सहित थी, महाकुल में उत्पन्न थी तथा परम चेष्टा को धारण करने वाली थी, ऐसी उन विद्याधरियों ने देवांगनाओं के समान भगवान जिनेंद्र की पूजा की। ठीक है, तो खुद पे कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जिनेंद्र की जाकर उन्होंने दर्शन किए और पूजा की। स्वर्णमय, पद्मराग मणिमय तथा चंद्रकांत मणिमय कमल तथा अन्य स्वाभाविक पुष्प सुगंधि से दिग्मंडल को व्याप्त करने वाली परम उज्ज्वल गंध, जिसकी धूम शिखा बहुत ऊंची उठ रही थी, ऐसा पवित्र द्रव्य से उत्पन्न धूप, भक्ति से समीप में लाकर रखे हुए बड़ी बड़ी शिखाओं वाले दीपक और नाना प्रकार के नैवेद्य से हनुमान ने जिनेंद्र देव की पूजा की। तदनंतर जिसका शरीर चंदन से व्याप्त था, जो केसर के तिलकों से युक्त था, जिसका शरीर वस्त्र से आच्छादित था, जिसके पाप छूट गए थे, जिसका मुकुट वानर चिन्ह से चिन्हित एवं स्फुरमान किरणों के समूह से युक्त था और हर्ष के कारण अत्यधिक विस्तृत नेत्रों की किरणों से जिसका मुख व्याप्त था, ऐसे हनुमान ने जिनेंद्र भगवान का ध्यान कर तथा पाप को नष्ट करने वाले स्तोत्रों से सुर असुरों के गुरु श्री जिनेंद्र देव की प्रतिमा की बार बार उत्तम स्तुति की। तदनंतर विलास विभ्रम के साथ बैठी हुई अप्सराएं जिसे देख रही थी, ऐसे हनुमान ने वीणा गोद में रख संगीतमयी अमृत प्रकट किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्र जिनेंद्र भगवान की पूजा में लगा रखे हैं तथा जिनकी आत्मा नियम पालन में सावधान है, ऐसे मनुष्य कल्याण को सदा अपने हाथ में रखते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा में लीन है तथा उनके मंगल में दर्शन करते हैं, ऐसे निर्मल चित्त के धारक मनुष्य के लिए कोई भी कल्याण दुर्लभ नहीं है ना। जो नियम से ऐसे कार्यों में लगे हैं उनका कल्याण अवश्य भावी है। श्रावक के कुल में जन्म होना, जिनेंद्र भगवान में सुदृढ़ भक्ति होना और समाधि पूर्वक मरण होना, यही मनुष्य जन्म का पूर्ण फल है ना। कोई पूछ सकता है कि मनुष्य जीवन का हमारा औचित्य क्या है, या कैसे हम माने कि हमने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लिया। तो कैसे होगा कि श्रावक कुल में जन्म होना तो हम लोग का हो गया, राइट, जैन कुल में जन्म हो गया। जिनेंद्र भगवान में सुदृढ़ भक्ति, ऐसा नहीं कि किसी ने आके कुछ कहा और हम उन भगवान से नफरत करने लगे, या किसी और भगवान को हम ये मानने लगे कि नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, हम ये जिनेंद्र भगवान जो है इनमें तो ये कमी है, ये तो कुछ देते नहीं है, ऐसा कुछ भाव आने लगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुदृढ़ भक्ति होना और समाधि पूर्वक मरण होना, यही मनुष्य जन्म का पूर्ण फल है।
इस तरह चिरकाल तक वीणा बजाकर बार बार स्तुति और पूजा कर, वंदना कर और नई नई भक्ति कर आत्मज्ञ जिनेंद्र भगवान के लिए पीठ नहीं देता हुआ हनुमान नहीं चाहते हुए की तरह विश्रब्द हो जिन मंदिर से बाहर निकला। करने के बाद पूजा कर ली, स्तुति कर ली, सब कुछ करने के बाद अब नहीं जाते हुए भी कैसे बाहर निकला? पीठ नहीं दिखाता हुआ, मतलब उल्टा, ठीक है ना। तदनंतर हजारों स्त्रियों के साथ विमान पर चढ़कर उसने उत्तम ज्योतिष देव के समान मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा दी। उस समय सुंदर क्रियाओं को धारण करने वाला हनुमान एक दूसरे गिरिराज के समान प्रेमवश मानो सुमेरु के जाने की अंतिम आज्ञा ही ले रहा हो। तदनंतर सब जिन मंदिरों पर उत्तम फूल बरसाकर भरत क्षेत्र की ओर धीरे धीरे आकाश में चला। अतनंतर परम राग लालिमा जैसे से युक्त संध्या सूर्य का आलिंगन कर खुद दूर करने की इच्छा से ही मानो अस्ताचल के ऊपर निवास को प्राप्त हुई, मतलब सूर्य छिप गया। वह समय कृष्ण पक्ष का था, अतः तारा रूपी बंधुओं से आवृत और चंद्रमा रूपी पति से रहित रात्रि अत्यधिक सुशोभित नहीं हो रही थी। इसलिए उसने आकाश से उतर सुरदुंदुभि नामक परम मनोहर प्रत्यंत पर्वत पर धीरे से अपनी सेरा ठहरा दी। तो नीचे उतर गए, जहां कमलों और नील कमलों की सुगंधि को धारण करने वाली वायु धीरे धीरे बह रही थी, ऐसे उस प्रत्यंत पर्वत पर जिनेंद्र भगवान की कथा में लीन सैनिक यथा योग्य सुख से ठहर गए। मतलब कि वो अभी जहां के दर्शन करके आए थे तो वहीं की बातें करते रहे। अतनंतर हनुमान कैलाश पर्वत के ऊपरी मैदान के समान विमान की चंद्रशाला संबंधी शिखर के समीप सुख से बैठा था कि उसने बहुत ऊंचे आकाश से गिरते हुए तथा क्षण एक में अंधकार रूप हो जाने वाले देदीप्यमान कांति के धारक ज्योतिर्बिंब को देखा। क्या देखा? तारा, टूटता हुआ तारा जैसे बोलते हैं ना, ऐसा उसने ज्योतिर्बिंब को देखा, या ये कह लीजिए कि जो कॉमेट है ना, मीटियोर शावर जैसा टाइप का, तो वो देखा। देखते ही वह विचार करने लगा कि हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि इस संसार में वह स्थान नहीं है जहां देव समूह के बीच भी मृत्यु इच्छा अनुसार क्रीड़ा नहीं करती हो, कि देव भी अपनी इच्छा से मर नहीं सकते, उनकी भी मृत्यु निश्चित है। जहां देवों का भी जन्म सब ओर से बिजली, उल्का और तरंग के समान अत्यंत भंगुर है, अत्यंत भंगुर मतलब अत्यंत नाशवान है, वहां अन्य प्राणियों की तो कथा ही क्या है। इस प्राणी ने संसार में अनंत बार जिस सुख दुख का अनुभव नहीं किया है वह तीन लोक में भी नहीं है। अहो, यह मोह की बड़ी प्रबल महिमा है कि यह जीव इतने समय तक दुख से भटकता रहा है। हजारों उत्सर्पणियों और अवसर्पणियों में कष्ट सहित भ्रमण करने के बाद, हमने जाना था उत्सर्पणी और अवसर्पणी का काल कितना रहता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, पल्योपम, 20 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, इतना लंबा समय एक उत्सर्पणी अवसर्पणी का। और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हजारों, अनंत भी कह सकते थे ना, अनंत, क्योंकि अनंत काल से जीव भटक रहा है। तो हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणी में कष्ट सहित भ्रमण करने के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। सो खेद है कि वह उस प्रकार नष्ट हो गई कि जिस प्रकार मानो प्राप्त ही न हुई हो। क्योंकि अभी सार्थकता हमने किसमें कही थी? जिनेंद्र भक्ति हो, श्रावक कुल हो और समाधि मरण हो, तब तो कहा जाएगा कि मनुष्य पर्याय सार्थक। लेकिन क्या करा? अगर ये सब नहीं किया तो नष्ट हो गई, और नष्ट हो गई तो ना मिलने के बराबर। मिली कितनी मुश्किल से थी? हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई थी। विनाशी सुखों में आसक्त प्राणी कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते और उसी अतृप्त दशा में संताप से परिपूर्ण अंतिम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। चंचल कुमार्ग में प्रवृत्ति करने वाली और अत्यंत दुखदायी इंद्रियां जिन मार्ग का आश्रय लिए बिना शांत नहीं होती, जिस प्रकार दीन मृग और पक्षी जाल से बद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार ये मोही प्राणी विषय जाल से बद्ध होते हैं। जो मनुष्य सर्प के समान विषयों के साथ क्रीड़ा करता है वह मूर्ख फल के समय दुख रूपी अग्नि में जलता है। जैसे कोई मनुष्य वर्ष भर कष्ट भोग कर एक दिन के राज्य की अभिलाषा करे, वैसे ही विषय सुख का उपभोग करने वाला
यह मूर्ख प्राणी चिरकाल तक कष्ट भोगकर थोड़े समय के लिए सुख की आकांक्षा करता है ना। खूब कष्ट भोग लिया, नरकों के कष्ट भोग लिए, अभी क्या है, सुख की आकांक्षा कर रहा है, अरे वाह देव का सुख मिल जाए, या इसी भव में लेट से कि हम भी मिलेनियर बिलेनियर हो जाएं, है ना। तो सुख की आकांक्षा करता है। यद्यपि यह प्राणी जानता हुआ भी मोह रूपी चोर के द्वारा ठगाया जाता है, तथापि कभी आत्म कल्याण नहीं करता, इससे अधिक कष्ट और क्या होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? हाँ, मुझे एक पूछना था। हम्म, जैसे अभी हम हनुमान जी का वर्णन पढ़ रहे हैं, राइट? जी तो औरों के धर्म में हनुमान जी को गृहस्थवस्था में माना गया है, तो हाँ जी, इसका मतलब हनुमान जी को पूजना मिथ्यात है और नहीं? हाँ, मिथ्यात्व होगा किस रूप में पूज रहे हैं, है ना। हनुमान जी क्या है, सिद्ध हो गए थे। अगर आप उन्हें सिद्ध मान के पूज रहे हैं, राइट, सिद्धों में सिद्धों को नमस्कार जब हम करते हैं, उसी टाइम हम हनुमान जी के जीव भी जो सिद्ध हुए उनको भी नमस्कार कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम हनुमान जी का जो प्रचलित रूप है, राइट, उसको गदा के समान साथ पूजें तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। तो हमें ऐसे मन में सोच लेना चाहिए कि क्योंकि हाँ। ये सोचिए ना कि हमें उनको नमस्कार करके अपना लौकिक फायदा ही उठाना होगा। और हम अगर लौकिक फायदे के लिए किसी को नमस्कार करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मिल जाए या प्रेसिडेंट से हम मुलाकात करने गए और अब हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, हम लौकिक विनय कर रहे हैं, राइट, कि हमें कुछ फायदा हो जाए। अर्थ विनय, लौकिक विनय ये कहलाती है। लेकिन मोक्ष विनय, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो विनय की जाए वो किससे होगी, वो पंच परमेष्ठी के लिए ही होगी, राइट। तो यहाँ पर रूप का बहुत ज्यादा महत्व है। ये हम छडाला क्लास पढ़ रहे हैं ना, अब इसमें आने ही वाला है। ग्रहित मिथ्यात्व पढ़ा ना हमने जब लास्ट क्लास अभी में, तो भी हम उसकी डिटेल में जब जाएंगे ग्रहित मिथ्यात्व, तब हम आ जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर कि अगर हम जो प्रचलित हनुमान जी का रूप है और उसको जिनेन्द्र देव मानकर या अपना कल्याण करने वाला मानकर करेंगे तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। ओके, ओके। हाँ और एक और था, जैसे हम कभी-कभी अपना हिंदू टेम्पल जाते हैं, लेट्स जी। सी फ्रीमोंट टेम्पल, कभी हम्म, ऐसा होता है हमें जाना पड़ गया, हम्म, तो वहाँ पर जाकर अपने भगवान जी तो नहीं है, राइट? हम्म। लेकिन अगर उनके जो भी भगवान जी वहाँ पर हैं, उनके सामने अगर नमोकार मंत्र पढ़े, तो उसका हमें मिथ्यात का दोष लगता है? उसके बारे में ना बहुत सारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। कोई कहते हैं कि नमोकार मंत्र आप मन में पढ़ लें, राइट, कि हम उनके जो भी सामने दिखाई दे रहे हैं, हम उनको हुँ, उस रूप ना माने, ठीक है ना। हमें ये नहीं लगे कि अरे देखो ये राम जी की सामने मूर्ति है, कृष्ण जी हैं, ये हम नमस्कार करेंगे, ये हमारा कल्याण करें, ऐसी फीलिंग ना आए अंदर में। आप किसी फ्रेंड की वजह से जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, हुँ, ठीक है, वहां जाके आप नमोकार मंत्र पढ़ाए मजबूरी में तो ठीक है, चलेगा, है ना। लेकिन आप उनको ये मानकर कि नहीं मेरा कुछ शायद फायदा हो जाए, मेरे फ्रेंड वहां डेली जाता है, उसको तो बहुत फायदा होता है, वो कह रहा था कि बहुत अतिशय है यहाँ पर, बहुत चमत्कार है, नमस्कार करने से बहुत फायदा होता है। तो ऐसा मानकर अगर आपने वहां पर जाकर भले ही नमोकार मंत्र भी पढ़ा, लेकिन अंदर में क्या है कि इससे मेरे को फायदा होगा, तो उसमें आपको फिर मिथ्यात्व का दोष लगेगा। वो हमारे लिए ओके, ओके। कल्याणकारी नहीं है। हुँ, ओके। ठीक है ना, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, किसी की रिस्पेक्ट के लिए जाना पड़ रहा है, फ्रेंड को तकलीफ पहुंचेगी इसलिए जाना पड़ा है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करना चाहिए हमें कि हम अवॉइड करें। हुँ, ओके, थैंक यू। no problem। ठीक है, इतना ही रखें फिर आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना।
चलिए, तो कल हमारा फ्राइडे है तो हम 6 डाला पढ़ेंगे। चलो, ठीक है, आप सबसे कल मिलते हैं इसी समय। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।